बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड चेन। आज आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, लाहौरी फ्राइड फ़िश की रेसिपी, जो कि बहुत डिलीशियस बनती है और बहुत इजी तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें इसको बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। बाम फ़िश ली है यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब, जिसको मैंने पहले दही लगा के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, जिससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और इस तरह के पीसेस करवा लिए हैं मैंने। आप चाहें तो छोटे या बड़े अपनी पसंद के मुताबिक पीसेस इसके करवा सकते हैं। इमली ली है मैंने 1 टेबल स्पून, जिसको मैंने हाफ़ कप पानी में 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद इसको मैंने छलनी से छान लिया है और गुठलियों को अलग कर लिया है। इसके अलावा हमें स्पाइसेस चाहिए। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, अजवाइन हाफ़ टेबल स्पून। धनिया, ज़ीरा और अजवाइन को तीनों को मैंने हल्का सा रोस्ट करके इसको दरदरा सा पीस लिया है। इसके अलावा लाल मिर्च चाहिए हाफ़ टेबल स्पून, नमक चाहिए 1 टीस्पून। नमक हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नमक मछली को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगा हुआ होता है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैदा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, बेसन लिया है तकरीबन हाफ़ कप, जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए 1.5 टेबल स्पून, लेमन जूस है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा पानी चाहिए हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले फ़िश की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में मैं बेसन लूँगी, इसमें मैं मैदा ऐड कर दूँगी और साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि बेसन की कोई गुठली रह ना जाए और तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इमली का पानी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर मज़ीद पानी की ज़रूरत महसूस ना हो तो आप मज़ीद पानी ऐड ना करिएगा। मुझे थोड़ी सी थिकनेस इसकी ज़्यादा लग रही है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी सेम इस तरह की होनी चाहिए। और अब हम फ़िश को मैरिनेट कर लेंगे। हाथ की मदद से अब मैं इसको अप्लाई कर लूँगी ताकि हर पीस की अच्छी से कोटिंग हो जाए। फ़िश को मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है और अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में तकरीबन 12 से 14 घंटे के लिए। आप इसको कम से कम भी 3 घंटे ज़रूर दें ताकि टेस्ट अंदर तक डेवलप हो जाए। फ़िश को मैरिनेट किए 12 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए आप ऑयल या घी जो भी यूज़ करें उसको तेज़ आंच पर अच्छी तरह से गर्म होने दें। उसके बाद आंच हल्की कर दें। फ़िश को हम हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए वरना इसकी कोटिंग उतर सकती है और आपने इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए इसी तरह से फ्राई होने देना है। इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। एक बार इसको चेक कर लेंगे कि कहीं ये साथ तो नहीं चिपक रही। अब हम इसको इसी तरह से फ्राई होने देंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे एक साइड को फ्राई होने में और यही प्रोसेस हम दूसरी साइड के साथ करेंगे। अब मैं इसकी साइड पलट लूँगी और दूसरी साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है इस पर। अभी मैं इसको मज़ीद फ्राई होने दूँगी ताकि अंदर से कच्ची ना रह जाए। अब इसको हल्के हाथ से प्रेस करके देखेंगे कहीं इसके अंदर पानी तो मौजूद नहीं है। अगर इसके अंदर पानी मौजूद हो तो इसको मज़ीद थोड़ा सा फ्राई कर लें और इसके बाद इसको निकाल लें। फ़िश फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ऑयल अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। इसी तरह से अब मैं बाकी की फ़िश फ्राई कर लूँगी।
बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी लाहौरी फ्राइड फ़िश रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।